लालच बहुत बुरी बला है दोस्तों। कभी कभी लालच कुछ इस प्रकार से बैठ जाता है मन में कि वह आदमी कुछ भी कर गुजरता है और यहाँ पर इंसान इंसान की जान भी ले लेता है। आजकल दोस्तों आपने सुना होगा कि जिस प्रकार से ये लालच के और लालच की बिना पर जो मर्डर यानी कि हत्या की जा रही है बड़ी ही चौंका देने वाली है। माता पिता और भाई कुछ मुआवजे के लालच में आकर अपनी ही बहन यानी कि अपनी ही बेटी की इस प्रकार से हत्या करते हैं कि सुनकर आप भी चौंक जाएंगे। जी हाँ दोस्तों, मैं भीषण प्रकाश आपका स्वागत कर रहा हूँ बीबी थॉट्स में। पूरी जानकारी के लिए बने रहिए हमारे साथ वीडियो में अंत तक और पाइए पूरी जानकारी। जी हाँ दोस्तों, उत्तर प्रदेश के बाराबंकी इलाके से ये घटना सामने आई है जहाँ पर माँ बाप और भाई अपनी ही बच्ची यानी कि अपनी बहन बेटी को इस प्रकार से मार देते हैं कि दोस्तों उसके बारे में अगर कोई सोचे तो बड़ा ही अजीब और बड़ी ही दर्दनाक घटना और निरसन से हत्या सामने आती है। दोस्तों यहाँ पर एक लड़का होता है राजेश। जी हाँ दोस्तों, राजेश नाम का एक दलित लड़का होता है। वह पुलिस को सूचना देता है कि उसकी बहन की कुछ युवकों ने रेप करके उनकी बहन को मार दिया है और वह सरसों के खेत में पड़ी हुई है। पुलिस आनन फानन में वहाँ पर जल्दी से जल्दी पहुँचती है और जाकर देखती है कि एक दलित युवती जिसकी उम्र करीब 18-19 साल है नग्न अवस्था में खेत में पड़ी हुई है और उसके गले में दुपट्टा भी बंधा हुआ है। जी हाँ दोस्तों, वह नग्न होती है और उसके जो प्राइवेट पार्ट पे भी काफ़ी गहरे चोट के निशान होते हैं, जिससे प्रथम दृष्टि यही महसूस होता है कि वह किसी ने रेप किया है और रेप करने के बाद उसकी हत्या कर दी है। दोस्तों यहाँ पर जब पुलिस उसके बारे में खोजबीन करती है तो वह पाती है कि यहाँ पर जो उनके माँ बाप और भाई हैं वे कई लोगों को नामजद ठहराते हैं और कहते हैं कि उन्हीं लोगों ने इस प्रकार की हत्या को अंजाम दिया होगा। दोस्तों यहाँ पर वह जिन लोगों के नाम लेता है वे गांव के प्रमुख लोग होते हैं और सवर्ण जाति के होते हैं। दोस्तों इस प्रकार से जब वह भाई और माँ बाप नाम ले रहे थे तो लगता था कि पूरा गांव ही आज अपराधी बन के जेल में बंद हो जाएगा। दोस्तों जब इस प्रकार की ये घटना घटित हुई तो सभी लोग बड़े हैरान थे, पुलिस खुद हैरान थी कि यह घटना ऐसे कैसे घटित हो सकती है। यानी कि एक व्यक्ति यानी कि एक ही परिवार के इतने सारे दोषी कहाँ से हो सकते हैं। पुलिस बड़ी हैरान। पुलिस इस मामले में कई थानों की पुलिस को अपने साथ मिला लेती है और पूरी तरह से जांच करने में जुट जाती है। कहीं ऐसा ना हो कि ये हाथरस मामले जैसा हो। जैसा कि आप जानते हैं हाथरस में भी कुछ इस प्रकार का मामला घटित हुआ था जहाँ पर एक युवती की हत्या कर दी जाती है और फिर उसका दाह संस्कार भी कर दिया जाता है। बाद में पता चलता है कि वह उनके परिवार ने ही यह सब किया हुआ होता है। पुलिस यहाँ कई सर्विलांस के लोग भी लगाती है और गुप्त सूत्रों से उस गांव के सभी लोगों से धीरे धीरे पता करती है। जैसे कि कुछ जुआरी होते हैं, कुछ शराबी होते हैं, उनसे भी पूछताछ की जाती है ताकि पता चल सके आखिर उस युवती की हत्या किसने की है। दोस्तों यहाँ पर जब पुलिस को बड़ा ही एक अजीब घटनाक्रम सामने आता है तो पुलिस एक प्रेस को बुलाती है और पूरी घटना को सामने लाती है। उसमें वह साबित करती है कि किस प्रकार एक माँ बाप और भाई ने अपनी ही बच्ची यानी कि अपनी बहन बेटी को किस प्रकार से मारा है। पुलिस उस लड़के राजेश को गिरफ्तार करते हुए और उनके माँ बाप को गिरफ्तार करते हुए सबके प्रेस के सामने लाती है और यहाँ पर राजेश साहब बोल रहा होता है। राजेश क्राइम पेट्रोल देखता है। क्राइम पेट्रोल में किस प्रकार एक दलित युवती की रेप करके हत्या कर दी जाती है और फिर मुआवजे के तौर पे काफ़ी बड़ी रकम उस परिवार को मिलती है जिनकी वह बेटी होती है। तो यहाँ राजेश खुद उस बड़ी रकम को हथियाना चाहता था, इसीलिए वह उस युवती की हत्या करना चाहता था। उसने अपने माँ बाप से इस बारे में भी बातचीत की तो पहली बार तो माँ बाप ने मना कर दिया कि वे अपनी बच्ची को इस प्रकार मौत के हवाले नहीं करेंगे, लेकिन राजेश द्वारा बनाए गए अत्यधिक दबाव के कारण वे माँ बाप भी मान जाते हैं और फिर
एक रात उस युवती का घर में ही हत्या करने का प्लान करते हैं। दोस्तों जब वो घर में हत्या नहीं कर पाते हैं, फेल हो जाते हैं उस प्लान में, तो फिर अगले दिन अपने ही खेतों पे ले जाकर, जहाँ पर वे नियार फूस लेने जाते हैं, वहाँ पर जाते हैं चारा लाने के लिए। उस युवती को ले जाया जाता है, माँ बाप भी जाते हैं और वह भाई भी। एक रात पहले ही वे खेतों को चिन्हित करके आए थे कि यहाँ पर किस प्रकार से उस युवती को लाया जाएगा और किस प्रकार से उसका मर्डर किया जाएगा। दोस्तों उस युवती को जब वहाँ पर ले जाया जाता है तो उसकी माँ उस लड़की के पैरों को पकड़ लेती है और भाई गले को जोर से दबाता है। वह इतना तेज दबाता है कि उस लड़की का वहीं पे मृत्यु हो जाती है। दोस्तों लड़की के मरने पर उसके दुपट्टे से गले को भी दोबारा घोट कर देखा जाता है कि लड़की कहीं जिंदा तो नहीं है। उसके गले में दुपट्टे को ही पड़ा रहने दिया जाता है और उस लड़की के सारे शरीर से कपड़े उतार दिए जाते हैं, बिल्कुल नग्न अवस्था में कर दिया जाता है। और फिर एक डंडा लेकर उसके प्राइवेट पार्ट पे लगातार चोट की जाती है ताकि वहाँ पर काफ़ी गहरे जख्म बन जाएं, जिससे प्रतीत हो कि उस युवती के साथ रेप किया गया है। पुलिस यहाँ पे सूचना देती है, खबर देती है कि जैसे ही वे युवती को पोस्टमार्टम के लिए हॉस्पिटल लेके गए तो डॉक्टर ने साफ मना किया है कि उस युवती के साथ कोई भी रेप जैसी घटना घटित नहीं हुई है। इस बात को लेकर पुलिस का गहरा शक उसके परिवार के रूप में हो जाता है कि हो ना हो इस लड़की के साथ यह गलत कृत्य उसके परिवार ने ही किया है। दोस्तों वे माँ बाप और भाई वहाँ पे उस युवती के चप्पलों को उसकी लाश के बगल में फेंक कर कपड़ों को वहाँ से लेकर भाग जाते हैं और दूसरे खेत में फेंक देते हैं, जिससे कि यही प्रतीत होता है कि किसी ने उस युवती को बहुत तेज मारा है, उसके साथ रेप किया है और उसके कपड़े उतार कर फेंक दिए हैं और उस लड़की को गला घोंटकर जान से मार दिया है। लेकिन पुलिस इस गुत्थी को बहुत जल्दी ही सुलझा लेती है और यह खबर बिल्कुल सामने आती है कि किस प्रकार बड़ी रकम के मुआवजे के चक्कर में किस प्रकार से एक भाई अपनी ही बहन की इस प्रकार से नृशंस हत्या कर देता है और उस हत्या में अपने माँ बाप को भी मिला लेता है। लेकिन दोस्तों यहाँ पे उस भाई को क्या हासिल हुआ सिवाय जेल के? दोस्तों पुलिस ने उचित कार्रवाई करते हुए उन तीनों को कोर्ट में जज के सामने पेश किया और जज ने भी उस संगीन जुर्म को देखते हुए उसको दुर्लभ हत्या के मामले में शामिल किया और उन तीनों को उम्र कैद की सजा सुना के जेल में भेज दिया गया। दोस्तों उन माँ बाप और भाई को क्या मिला? आखिर उन्होंने क्या हासिल किया? एक बच्ची को जान से मार दिया उन लोगों ने। दोस्तों आप लोगों से मेरी एक ही गुजारिश है कि अपने आप को सुरक्षित रखें, सावधान रखें और इस प्रकार के मामलों से खुद को बचा कर रखें। दोस्तों यदि आपको हमारी ये वीडियो और दी गई जानकारी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ हमें लाइक करें, शेयर करें और दोस्तों हमें सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।